वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहॉय। तो कुछ टाइम से भेड़िया का ओवरऑल कलेक्शन का वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा था। तो हो सकता है ये वीडियो अलग अलग पोर्शंस में हो, तो और शायद कुछ रिपीट भी हो सकता है। सो मेनली मैंने क्या ट्राई करा है करने का कि भेड़िया की मेनली 148 कॉमिक्स लिस्टेड हैं। तो उसकी इन्वेंट्री आपको कहीं भी मिल जाएगी, मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा। बट जिस तरह से भेड़िया का कलेक्शन अवेलेबल है, तो रीप्रिंट्स काफ़ी सारे अभी अवेलेबल हैं। मोस्टली राज कॉमिक्स पर मनोज गुप्ता में अवेलेबल है। संजय गुप्ता राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता पे इतने नहीं है। एक भेड़िया ओरिजिन सीरीज आया था जो वन रक्षक है उद्गम श्रृंखला, वो आया था। मेनली भेड़िया का रीप्रिंट का सारा क्रेडिट जाता है RCMG को, बिकॉज काफ़ी अच्छा उन्होंने काम करा है। तो सेट 3 से लेकर 8 तक नॉर्मल सेट्स आए हैं और उसके बाद स्पेशल सेट निकले हैं, सेट 9, सेट 10 और सेट 11। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर कर लेता हूं। तो भेड़िया की जैसे मैंने बताया 148 कॉमिक्स हैं। तो लास्ट कॉमिक जो अवेलेबल है वो है जल जीवनी। सो कीर्ति स्तंभ और जल जीवनी ये कॉमिक्स आई थी, और ये अमर प्रेम जो श्रृंखला आई थी उसके बाद एक उद्गम श्रृंखला आई थी, वन रक्षक शापित रक्षक वाली। और उसके बाद ये 2 कॉमिक्स आके भेड़िया का मेन आर्क वहाँ फिनिश हो गया था। अमर प्रेम श्रृंखला ये है, तो इसका बिल्कुल एक अलग ही कैटेगरी है। तो भेड़िया के मैंने कुछ वीडियोस में बात करी है, बट फॉर दोज हु हैवंट सीन आई विल गिव द लिंक्स। बट भेड़िया की कॉमिक्स में मेनली जो पहले 15-20 बुक्स आई थी उनकी आर्ट की क्वालिटी बहुत डिफरेंट थी। डिफरेंट इन द सेंस कि उसमें अगर आप देखें तो पैनल्स और जिस तरह से डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा थी। और इन कॉमिक्स के बाद आई थिंक रफली आफ्टर सेट 4 जो अवेलेबल है अभी रीप्रिंट में, उसके बाद एक जनरल तो ये जैसे लस्कुला कॉमिक है तो इसकी आप देखें डिटेलिंग। और उसके बाद तो अगर मैं ये कॉमिक लेता हूँ किंग लूना, तो इसमें आप देखें तो आर्ट थोड़ा स्पार्स हो गया है। तो दिस इज जस्ट अ क्वालिटी और पॉइंट ऑफ भेड़िया कॉमिक्स। और कुछ कॉमिक्स में तो बहुत ही स्पार्स दिखता है, बहुत ही मिनिमल बैकड्रॉप्स और वो सब दिखते हैं। तो अलग अलग रीजंस रहे होंगे, बट पर्सनली मैं जो कलेक्शन करता हूँ भेड़िया कॉमिक्स का, उसमें आई ट्राई टू सी कि उस बुक का पर्टिकुलर उस इशू का कैसा आर्ट है, एंड देन आई टेक द रीप्रिंट। तो इसीलिए ऑल्दो भेड़िया कॉमिक्स आर लाइक 140 और 8 आप ऐड कर सकते हैं नई वाली जो शुद्धिकरण श्रृंखला है उसकी बुक्स। आई माइट बी ओनली हैविंग लाइक 60 या 70 बुक्स उसमें। भेड़िया का एक और ख़ास बात है इन बुक्स का, तो इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो कई बुक्स सिंपल कॉमिक आती है जैसे बाकी कैरेक्टर्स के भी आती है 30 पेज की, और कुछ बुक्स में, और आई थिंक विशेषांक इसमें बहुत सारे हैं भेड़िया में। तो विशेषांक इज लाइक 60 पेज। मल्टी स्टारर्स भेड़िया के बहुत आते हैं, द्विनायक यानी 2 स्टारर्स बहुत आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक RCMG पे लार्ज साइज का सेट निकला था। इसमें काफ़ी बुक्स थी, टक्कर, लड़ाके, कांटे, वो सभी। और ये वाला था 2-in-1 विशेषांक भेड़िया और योद्धा का कॉल्ड लड़ाके। इट वॉज रियली गुड। और बाकी जैसा मैंने बताया, इसमें भेड़िया में एक और चीज़ होती है इनकी कॉमिक्स में कि सेट लिस्टेड हैं RCMG पे, बट उन सेट में कई 2 पार्टर्स होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द सेट्स हैव दोज 2 पार्टर्स इन द सेम सेट। लाइक ये वाला है सेट 10 में ये 2 पार्टर हैं, बट कुछ में नहीं भी होता है। तो पहले आई थिंक दिग्गज और माया का जादू में वो प्रॉब्लम आई थी। उसी तरह ये कोबी और भेड़िया जो सेकंड पार्ट है जानवर का, तो ये आप देख सकते हैं। देन यू विल बी एबल टू कलेक्ट द कॉमिक्स बेटर। अगर
रीडिंग आपका मेन पर्पस है। मेरा कॉमिक्स भेड़िया के कॉमिक्स का मेन पर्पस रहता है रीडिंग, तो इसीलिए कुछ कॉमिक्स मैं चाहे जो भी फॉर्मेट में मिल जाए, डिजिटल में मिल जाए, उसमें पढ़ लेता हूँ, और अगर नहीं भी मिले तो आई जस्ट वॉच सम ऑफ द वीडियोस। तो कॉमिक वर्ल्ड पे जो वीडियोस होते हैं वो मैं देख लेता हूँ, और कुछ मेरे पास पुराने एडिशंस भी हैं इस तरह के। जंगलिस्तान, तो ये एक वेरिएंट कवर आया था जंगलिस्तान का, एंड आई टॉक अबाउट इट अ लिटिल मोर व्हेन आई शो द पेजेस। तो 2 पार्टर्स कई बुक्स हैं जिनके मैंने थोड़े नाम लिखे हुए हैं। वो है मसाबा मारामारी, जानवर कोबी और भेड़िया, माया का जाल और दिग्गज, और गजबोला और एक जिन एक भेड़िया। और अब बात करते हैं भेड़िया की कॉमिक्स में मेन थीम्स की। तो इनमें थीम होती है मेनली इमोशन, एक्शन, और काफ़ी अच्छी एक बैक स्टोरी है। तो भेड़िया की ये पूरी मिथोलॉजी है, वुल्फा, वुल्फानो, सुवर्या, और इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करा गया है शुद्धिकरण श्रृंखला में। बट अगर आपको एक ही बुक में इसकी पूरी स्टोरी पता करनी है तो आई वुड से दिस ब्रिलियंट बुक कॉल्ड कोबी और भेड़िया। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 3 और टॉप 5 भेड़िया की बुक्स। ये 90 पेज का एक विशेषांक है, और इसमें पूरी स्टोरी मिलती है आपको, किस तरह दे बिकम टू, लाइक कोबी और भेड़िया अलग कैसे हो जाते हैं। और इसका कवर एक बहुत ही यूनिक है, तो इट विल रिमाइंड यू ऑफ लाइक क्यूबिज्म टाइप ऑफ आर्ट बाय धीरज जी। अमर प्रेम श्रृंखला की बात हमने पहले करी है, एंड आई थिंक अमर प्रेम इज़ क्वाइट पॉपुलर। ये जब कॉमिक्स का एक रिसर्जेंस हुआ था कोविड के बाद, तो अमर प्रेम काफ़ी फेमस हुई थी, तो आई थिंक सबने ही पढ़ी हुई है। पर्सनली आई फाइंड इट मिक्स, तो मुझे ये कलेक्ट करना इसलिए अच्छा नहीं लगता बिकॉज इसको किसी भी फॉर्मेट में ले, आर्ट में इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। स्टोरी वाइज डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, तो आई समटाइम्स आई जस्ट पिक अप लाइक रीप्रिंट्स ऑफ इट। तो ये कोबी दक्षिणा, गुरु भोकाल और अमर प्रेम मेरे पास है, और शायद और भी कुछ होंगी विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड नाउ, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो भोकाल और भेड़िया का ये क्रॉसओवर इन 2 पार्ट्स में आता है। दिस वॉज रियली कूल। बाकी बात करते हैं कवर्स, प्राइसिंग और रीप्रिंट की। तो भेड़िया में आई थिंक कवर्स से बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। राज कॉमिक्स में जनरली भी कवर्स अच्छे होते हैं, बट भेड़िया के कवर आर क्लास अपार्ट। लाइक आप किसी भी कॉमिक्स का देखें, कवर्स बहुत ही शानदार होते हैं। तो लेटर कॉमिक्स में अभिषेक मलसुनी जी ने काम करा है कवर और इंटरनल आर्ट पे, और आर्ट भी 90% धीरज वर्मा जी की है, बट कुछ कॉमिक्स में आई थिंक ये जो स्पेशल सेट है इनमें मंगेश गोरेगांवकर जी की आर्ट है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड इट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई पिक्ड अप स्पेशल सेट 10। तो स्टे विद मी, आई विल ट्राई टू शो यू लाइक भेड़िया का कलेक्शन इन फ्यू डिफरेंट वेज। भेड़िया की कॉमिक्स को मैं कैसे देखता हूँ, कवर्स से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप उसका पूरा सीक्वेंस देखें तो ऑलमोस्ट 148 कॉमिक्स लिस्टेड हैं भेड़िया की। और मुझे, जैसे मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बात की है, मुझे भेड़िया की कॉमिक्स के कवर से काफ़ी अट्रैक्शन होता है, और आर्ट का क्या स्टाइल है। तो इसमें मेनली धीरज जी का ही काम है, धीरज वर्मा जी का द लेट आर्टिस्ट, तो उनका शायद 80% उनका ही काम है, और कुछ में आदिल खान जी का काम है, और कुछ कॉमिक्स में जैसे काम है मंगेश गोरेगांवकर जी का। तो इनका आर्ट स्टाइल भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा, काफ़ी रिच बैकग्राउंड्स हैं इनके। तो भेड़िया की शुरू की आई थिंक 10-15 कॉमिक्स में काफ़ी अच्छा ऐसे ही रिच बैकग्राउंड था। तो ये जो कॉमिक्स होती थी इसमें धीरज जी का काम था, और इस तरह का आपको इसमें आर्ट मिलता था, काफ़ी डिटेल्ड बैकग्राउंड और पैनल्स। फिर बाद में जब और सेट्स आए तो थोड़ा स्पार्स हो गए पैनल्स, आप देख सकते हैं, और फेस और ये फिगर्स बिकेम अ लिटिल डिफरेंट। तो मैंने इसलिए सारी कलेक्ट नहीं करी है, बिकॉज मुझे एक तो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए, और दूसरी बात है कि आर्ट थोड़ा, तो मैं किस तरह करता था कि कोई भी एक टाइटल का
मैं एक प्रीव्यू देख लेता था या तो डिजिटल पे या किसी वीडियो पे, और उसके बाद ही वो टाइटल लिखता था। और भेड़िया की कॉमिक्स में एक और चीज़ है कि काफ़ी क्रमशः वाली बुक्स हैं। तो जैसे ये सेट है तो इसमें गजबोला और एक जन एक भेड़िया, दीज आर लाइक कंटिन्यूएशन। सिमिलरली देर इज़ मसाबा एंड मारामारी एंड मैनी कॉमिक्स हैव दैट, वो कंटिन्यूएशन वाली चीज़। और दूसरी बात है मल्टी स्टारर बहुत सारी थी। तो मेन फेजेस यही हैं। मैं आपको लिस्ट में भी दिखा दूंगा, पर जो शुरू की कॉमिक्स हैं, शुरू के सेट्स हैं, उसके बाद इनके कुछ तो फेजेस लिस्ट से देखने में ज़्यादा इजी रहते हैं। पर अगर आप कॉमिक्स की बात करें तो RCMG ने ही इनके सारे रीप्रिंट्स निकाले हैं, राज कॉमिक्स और मनोज गुप्ता ने। और कुछ थोड़े से इनके सीईज आए हैं। तो ये मैं हूँ भेड़िया एक सीई आया था RCMG पे, और ये वन रक्षक सीई आया था RCSG पे। ये काफ़ी फेमस सीई है जो अभी मिलता भी नहीं है। और एक दो और सीई आए हैं, आई थिंक कोबी और भेड़िया और जानवर, जो सेकंड 2 पार्टर है, जानवर एंड कोबी एंड भेड़िया, उसका भी एक सीई आया है, RCMG पे आया था। बाकी अभी तक सेट्स आ रहे हैं। तो भेड़िया के मेन सेट आए थे, सेट 3 से लेकर सेट 7 या सेट 8 तक। मैंने शायद इसमें से 3-4 सेट लिए थे, और स्पेशल सेट्स अभी आ रहे हैं। तो अभी मैंने भेड़िया का स्पेशल सेट 10 लिया था, 11 भी अवेलेबल है, सो इफ़ यू वांट टू गेट दैट। बाकी अमर प्रेम बुक्स हैं भेड़िया की, और फिर ये नई वाली सीरीज़ है शुद्धिकरण श्रृंखला, एंड दैट प्रिटी मच कंक्लूड्स भेड़िया का। और बाकी मल्टी स्टारर्स हैं बहुत सारे, तो मल्टी स्टारर्स की भी बात करेंगे। बट दिस इज़ ओवरऑल भेड़िया की बुक्स। अगर आप नया वाला सेट भी काउंट करें तो ऑलमोस्ट 156 बुक्स हैं, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है बेस्ड ऑन मल्टी स्टारर। सो दिस इज़ द लिस्ट दैट आई रेफर टू भेड़िया की कॉमिक्स के लिए। ऐसे ही एक भोकाल की भी लिस्ट है, तो इसमें 148 कॉमिक्स लिस्टेड हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, RCMG या कोई भी कॉमिक रिटेलर की साइट पे जाके वो सेट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता या संजय गुप्ता की वेबसाइट्स है, उनमें सेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। सेट आपको रिटेलर्स के साथ ही अवेलेबल होंगे, कॉमिक्स अड्डा, JH कॉमिक्स ऐसे। तो इसमें ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी, नंबर वाइज भी और विदाउट नंबर भी। ये मैंने अलग अलग वेबसाइट से ली है। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ आई बेसिकली ट्रैक दीज कॉमिक्स। तो ये यहाँ से मैंने सेट के ये इमेजेस रखे हुए हैं। तो ये सेट 3 है, एंड आई थिंक आई हैव ऑल द सेट्स। आई थिंक शायद सेट 6 नहीं होगा। ये RCSG पे जो ओरिजिन सीरीज आई थी, इसकी बहुत अच्छी डाइजेस्ट आई थी RCMG पे, भेड़िया, उसका भी मेरा वीडियो है। उसमें 9 वॉल्यूम्स आए थे, फर्स्ट 9 इश्यूज ऑफ भेड़िया, और वो अब अवेलेबल नहीं होती है। बट इट वॉज रियली गुड बुक। 500 में आपकी 9 इश्यूज आ जाते थे। और ये है सेट 4। सेट 4 वॉज I think I didn't have, or I'm not too sure, but ये मेरे पास सारे हैं, सेट 5, सेट 6 एंड सेट 7 and 8, स्पेशल सेट 9, स्पेशल सेट 10 जो मैंने आपको अभी दिखाया, और स्पेशल सेट 11। तो यहाँ तक भेड़िया की काफ़ी कवर हो जाती हैं बुक्स। और मैंने इसका ओवरऑल काउंट नहीं टैली किया है। आई थिंक आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आई विल बी एबल टू ट्रैक दिस बेटर। अब बात करते हैं भेड़िया की कॉमिक्स के इंटरनल पेजेस की। तो जैसा मैंने बताया, इसकी जो ये पहली डाइजेस्ट आई थी, ये अलग अलग फॉर्मेट में आती है। इसमें डाइजेस्ट 1, 2 ये सभी आते हैं। ये ओरिजिनल वाली है, आपको शायद इसकी रेयर प्रिंट्स में मिल जाएंगी कुछ रिटेलर्स के पास, बट दिस इज़ दी वन। बहुत ही अच्छे आर्ट था इसमें शुरू के वॉल्यूम्स में, और इसमें स्टोरी भी बिल्कुल अलग आपको दिखेगी।
इसको मैंने डिटेल में एक रिव्यू किया है और इसमें आपको ओरिजिनल कवर्स दिखेंगे इस वाली डाइजेस्ट में। एंड दी गुड थिंग इज़ ये जो डाइजेस्ट 2 आई थी उसका ये ऐड इसमें था पूरी स्टोरी के साथ, तो यू कैन पॉज एंड रीड दिस। ये भेड़िया की सारी कॉमिक्स की यहाँ पे लिस्ट है विच इज़ वेरी गुड। और ये मेरे पास मिनी डाइजेस्ट है, इसमें बिटवीन दिस एंड दिस देयर इज 7 पार्ट्स, बट जो भेड़िया की ओरिजिन्स की डाइजेस्ट आती थी उसमें 9 पार्ट्स पूरे आते थे। अब वो शायद ही कहीं अवेलेबल है। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स थे ये मिनी डाइजेस्ट में। ये एलिफेंटो ने ग्लिटर लिखा है ये ग्रेनो ने लेटर लिखा है। तो मैं रैंडम ऑर्डर में ही बात कर रहा हूँ, तो भेड़िया की जो मल्टी स्टारर्स हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं मल्टी स्टारर्स में, जो मल्टी स्टारर होती है वो भी एक स्टाइल फॉलो करती है। तो कुछ मल्टी स्टारर लुक मोर लाइक भेड़िया की सेंट्रल काइंड ऑफ कॉमिक, जैसे जंगलिस्तान है, और कुछ लगती हैं जिसमें वो आर्ट स्टाइल भेड़िया का नहीं रहता है बिकॉज आर्टिस्ट वो भेड़िया के नहीं होंगे शायद उसमें। तो ये जंगलिस्तान अगर आप पढ़ें तो धीरज जी का आर्ट है, दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक अ भेड़िया कॉमिक्स। ऐसे ही भेड़िया और गमराज की भी एक कॉमिक्स आई थी, वो भी बिल्कुल भेड़िया का स्टाइल फॉर्मेट में थी। तो जंगलिस्तान मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी, बहुत मज़ा आया उसको पढ़ के। इसमें तिरंगा और भेड़िया आपको दिखते हैं। देन देर इज़ दिस बुक 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ। इसमें तो बहुत सारे हीरोज़ हैं, परमाणु, डोगा, तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील को भी भेड़िया। ये भी भेड़िया की ही स्टाइल फॉर्मेट में है, धीरज वर्मा जी के आर्ट में। काफ़ी फास्ट इसमें स्टोरी मूव होती है। इसका शायद मैं अलग से रिव्यू करूं, इफ़ यू वांट इट लेट मी नो। और ये जो मल्टी स्टार होती है इसमें भेड़िया को भी भेड़िया की काफ़ी ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस है, तो ये मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। अब देखें तो आर्ट भी काफ़ी हल्का है इसमें। किसका आर्ट है इसमें? दिलीप चौबे जी का, तो उनका अलग आर्ट स्टाइल है कॉमेडी टाइप का। तो ये कॉमेडी बुक्स थी ये वाली, और बाकीलाल कलयुग। ये एक काफ़ी यूनिक बुक है, इसकी मैंने पहले भी एक रिव्यू करा है। प्रेम जी का इसमें चित्रांकन है, बट ये काफ़ी आई थिंक 90 पेजेस की पेज लेंथ है इसकी। और ये एक बहुत अच्छी मुझे लगती है विशेषांक भेड़िया का, पत्थर को भी पत्थर भेड़िया, कदम कदम पर खतरा। कदम कदम पर खतरा का सेकंड पार्ट है ये, पत्थर को भी पत्थर भेड़िया। दीज आर ग्रेट बुक्स। फिर ये आता है मैं हूँ भेड़िया। इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो करा है, बट दिस इज़ द बुक दैट एस्टैब्लिश्ड भेड़िया। तो उस टाइम पे जब ये काफ़ी डिमांड रहती थी मल्टी स्टारर्स की, तब ये बुक आई थी जिसमें नागराज और ध्रुव फीचर करे थे भेड़िया के साथ। और बहुत ही शानदार ये बुक थी। और इसका ये जो CE आया है, दिस वाज आल्सो वेरी फेमस। और ये जो आर्ट है, ये आर्ट काफ़ी जगह यूज़ हुआ है। इसका आई थिंक स्टैंड ही आता था या एक और कुछ कवर में आया था ये। अब बात करते हैं कुछ ये बुक्स की। तो दिस इज़ द सेट आई एम करेंटली रीडिंग, स्पेशल सेट 10। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, गजबोला वाली स्टोरी।
आर्ट इसमें मंगेश गोरेगांवकर जी का है और एक फ्रेशनेस दिखती है उनके आर्ट में, बिकॉज आई थिंक एक ही आर्टिस्ट अगर आपकी 100 से ज़्यादा बुक्स बनाता है तो आई थिंक द आर्टिस्ट माइट ऑल्सो गेट टायर्ड और सैचुरेटेड। तो भेड़िया में वो काफ़ी चेंज होगा। तो ये काफ़ी इसमें यूनिक चीज़ें हैं। ही इज़ ट्राइड टू डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे सेट। ये अभिषेक मालसुनी जी का इसमें अंदर आर्ट है। अगेन कलर्स बहुत अच्छे हैं इसमें। और ये सेकंड पार्ट है इसका। और ये कुछ पुरानी आर्ट दिखाने के लिए मैंने रखी थी लस्कुला। तो एज ए वाज सेइंग कि इसमें पैनल्स का भी काफ़ी यूनिक काम होता था। तो नथिंग कैन मैच दिस वर्क। ये जो पहले के 15-20 बुक्स आई थी भेड़िया की, जस्ट सी दी आर्ट, अमेजिंग। एंड दिस इज दैट यूनिक बुक विच आई वाज सेइंग। इसमें ये क्यूबिस्ट टाइप का कवर था धीरज जी का। एंड अमेजिंग बुक, 90 पेजेस की ये बुक है। इसमें पूरी आपको स्टोरी पता लगती है, कोबी और भेड़िया की ओरिजिन, किस तरह वो दो बन गए। और इसमें जेन की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी। तो अगर आप अमर प्रेम पढ़ रहे हैं तो उससे पहले ये बुक पढ़ें, कोबी और भेड़िया। और शुद्धिकरण भी पढ़ रहे हैं तो यू कैन रीड दिस, कोबी और भेड़िया। और फिर ये जो कोबी भाई का सेट है, भेड़िया की ये खास बात है कि वो किसी भी हीरो के साथ उनकी पेयरिंग अच्छी लगती है, चाहे डोगा हो, चाहे तिरंगा हो, चाहे भोकाल हो। तो ये अभी मैंने नहीं पढ़ी है कोबी भाई वाला ये सेट, अभी पढ़ूंगा मैं, तो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट दिस वाज माय ओवरव्यू ऑफ द कलेक्शन आई हैव फॉर कोबी भेड़िया बुक्स। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक ये लास्ट पॉइंट ऑन द प्राइसिंग। तो प्राइसिंग काफ़ी, जैसे बाकी के कॉमिक्स आ रहे हैं रीप्रिंट्स, और उसमें कुछ सिमिलैरिटी नहीं है। आई मीन इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बोलें कि हाउ वी जस्टिफाई दैट प्राइसिंग, तो जिस तरह से भेड़िया की कॉमिक्स मैं ले रहा हूँ 3 साल से, तो पहले जो प्राइसिंग होती थी उसका ये फॉर्मेट था कि 80 रुपीज़ में 30 पेज की जो कॉमिक्स है वो 80 की आती थी। उसके बाद जो 60 पेज की कॉमिक्स है वो आती थी 130 की। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी। तो ये 130 की है और ये 60 पेज की कॉमिक्स है। और अगर आप अभी भी ये कॉमिक्स लें तो ये उसी रेट की शायद मिलेगी। पर अभी जो रीप्रिंट के नए स्पेशल वाले सेट आ रहे हैं, आई थिंक स्पेशल की प्राइसिंग ऐसे होती है कि 180। तो 180 में आपको 50 एंड 60 बोथ पेजेस आपको 180 के मिलेंगे। और जो अभी नए कुछ सेट आ रहे हैं तो इसमें आप देखें कि ये 50 पेज की है। तो और अभी जो स्पेशल सेट आ रहे हैं जैसे परमाणु टोड्स, फाइटर टोड्स वगैरह के, उसमें 200 की कॉमिक्स आ रही है, वो 50 या 60 पेज की। तो ये एक इंक्रीज़ हुआ है प्राइसिंग में। और ये अमर प्रेम का जैसे देखें तो ये मैंने रिसेंटली लिया है, तो इसमें 115 इसकी प्राइस है। और इसमें शायद पेज काउंट है 60, इसमें पेज काउंट 45 ही है। तो प्राइसिंग अलग अलग वेरी करती है, पता नहीं क्या रीजंस है, बट दिस इज व्हाट इट इज। ये 90 पेज की कॉमिक्स है कोबी और भेड़िया, एंड दिस वाज 160। पर ये तो पहले की है, पता नहीं अभी इसकी क्या रेट है। एंड जैसे ये भी बहुत पहले मैंने नहीं ली थी, तो ये 130 की है। एंड दिस इज, आई थिंक दिस शुड बी ऑल्सो 60 पेजेस। हाँ, तो ये 60 पेज है। तो प्राइसिंग ओवरऑल आप देखें तो 80 से लेकर ऑलमोस्ट 200 तक वेरी करती है। और इसमें मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता था। देयर वाज अ वेरी नाइस पैनल इसमें। तो मैं बात कर रहा था ये मंगेश जी की आर्ट का, एंड इसमें ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पेज ऐसे भेड़िया में कम देखने को मिलते हैं, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें ट्राई की थी।
आर्ट के साथ, विच मेक्स द रीडिंग वेरी एक्साइटिंग। और एक मैं बात बोलना चाहूँगा रीप्रिंट और इसमें, तो रीप्रिंट्स का जो एक प्लस पॉइंट है वो ये कि आपको आर्ट तो अच्छी मिलेगी ही, और जो रीप्रिंट में कलर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और ये लास्ट के एड्स में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इफ़ यू सी दीज एड्स लुक वेरी गुड, और ओरिजिनल वो रिक्रिएट होते हैं। तो ये पुरानी कॉमिक्स के ऐड हैं, तो काफ़ी फेडेड इसमें लगते हैं, और अगर आप रीप्रिंट में देखें तो ये रियली लाइक इट। तो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर इसमें रहता है, एंड देन यू कैन रियली एंजॉय रीडिंग दीज ओल्ड एड्स। That was a point I missed earlier.